हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 3 ऑसम क्रोम एक्सटेंशन के बारे में, जिसके मदद से आप बहुत सारे काम करने के तरीके को इन्हेंस कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि मैं जीएसटी नंबर को बार बार टाइप करता हूँ तो सिंपली मैं /GS लिखूंगा तो मेरे जीएसटी नंबर आ जाएगा। तो इन क्रोम एक्सटेंशन की मदद से आप अपने काम करने के तरीके को बहुत जल्दी कर सकते हैं और इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर और वहाँ पे देखते हैं इन क्रोम एक्सटेंशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर अपना पहला एक्सटेंशन है टेक्स्ट ब्लेक्स। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टेक्स्ट ब्लेक्स के बारे में। जैसे कि कुछ वर्ड को हम रिपीटेडली बार बार यूज़ करते हैं, उसे मैं शॉर्ट में क्रिएट कर सकता हूँ और इजीली मैं इसे कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहे मेल में या कहीं भी वेब पेज में या इंटरनेट के कहीं जगह पे मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और इसे आप सिंपली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट ब्लेजर एक्सटेंशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए आपको न्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली देखिए यहाँ पे मुझे आप शॉर्टकट क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर को क्रिएट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जीएसटी नंबर को यूज़ करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ उसे टाइप करने में ज़रूरत ना पड़े, मैं सिंपली शॉर्टकट क्रिएट करूँ और वो जीएसटी नंबर आ जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर टाइप करता हूँ /GS और यहाँ पे जो मेरे नीचे जीएसटी नंबर है यहाँ पे मुझे पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर को पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ और ये देखिए सेव हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस शॉर्टकट को आप यूज़ करके। तो सिंपली मैं देखिए डॉग को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ /GS और देखिए ये मेरा जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसी तरह इस एक्सटेंशन को यूज़ करके आप अपने एड्रेस को भी शॉर्ट में क्रिएट कर सकते हैं और कुछ वर्ड जो बार बार आप टाइप करते हैं तो उसे आप शॉर्टकट में क्रिएट करके रख सकते हैं और लंबी लंबी लिस्ट को भी आप शॉर्टकट में क्रिएट करके रख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सटेंशन के ऊपर। तो ये है फ्रेंड टेम्प मेल। तो टेम्प मेल के आप वेबसाइट पे भी जाके यूज़ कर सकते हैं और एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक्सटेंशन यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बार बार यूज़ करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे मुझे ईमेल आईडी अपनी एंटर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देता हूँ तो वहाँ पे प्रमोशन मेल बार बार आते ही रहता है। तो मैं इस टेम्प मेल का यूज़ करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ और या दूसरी जगह पर मैं जहाँ यूज़ करना चाहूँ उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं किस तरह टेम्प मेल एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मुझे फिर से एक्सटेंशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे टेम्प मेल को ओपन करना होगा और यहाँ पे मुझे इंस्टेंट मेल मिल जाएगा और इसे मैं चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके। चलिए मैं इसे यूज़ करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ मेल को और यहाँ से मैं अपनी मेल से कुछ इसे मेल भेजूँगा इस मेल पर और यहाँ पर इनबॉक्स में आएगा कि नहीं चलिए देखते हैं। तो मैं मेल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक मेल भेजता हूँ सिंपली हाई और इसे मैं सेंड कर देता हूँ और चलिए टेम्प मेल पे देखते हैं वहाँ पे मेल आया कि नहीं आया। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेल आ चुका है। तो इसी तरह आप कहीं भी अपने टेम्पोररी मेल को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं अपने लास्ट एंड थर्ड एक्सटेंशन पिक्चर एंड पिक्चर। पिक्चर एंड पिक्चर के मदद से मैं जैसे एक ही समय में कुछ वीडियो देख रहा हूँ और उसी समय में मेल यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकूँगा पिक्चर एंड पिक्चर की मदद से। तो सिंपली यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करके रखा हूँ तो मैं इसे प्ले कर लेता हूँ, लेकिन इसी समय मैं अपने मेल को ही एक्सेस करना चाहता हूँ तो मेल नहीं कर पाऊँगा। जैसे मैं मेल को ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो पिक्चर नहीं चल रहा है, लेकिन मैं पिक्चर इन पिक्चर एक्सटेंशन की मदद से देख सकूँगा। तो सिंपली मैं एक्सटेंशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए आप वीडियो मुझे यहाँ पे नीचे रनिंग में दिखाई दे रहा है। जैसे मैं आप मेल को यूज़ करना चाह रहा हूँ, देखिए मेल भी यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं देखिए वीडियो को भी देख पा रहा हूँ। तो इसे मैं फिर से बैक भी कर सकता हूँ। तो फिर इस एक्सटेंशन की मदद से मैं एक ही समय में 2 काम को भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कभी कुछ वीडियो से देख के टाइप करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल बनाना होता है तो मैं इस एक्सटेंशन से कर सकता हूँ इजीली। फिर ये रहा ऑसम 3 क्रोम एक्सटेंशन, जिसकी मदद से आप अपने काम करने के तरीके को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय टेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।